आर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब होता है वो क्या क्या एरियाज हैं जो कोई पर्टिकुलर फील्ड कवर करता है। सो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कौन कौन से डिसीजंस लेता है उसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली 3 डिसीजंस लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो इनको देख लेते हैं वन बाय वन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि आप अपने फंड्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करें जो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ, ऐसी जगह पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप जब किसी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीनरी, लैंड, क्या आपका बिल्डिंग, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आपका जो मनी का आउटफ्लो होता है वो एक बार में बहुत ज़्यादा होता है, पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं कैपिटल बजटिंग का या लॉन्ग टर्म डिसीजन का, कि आपने एक मशीनरी परचेज़ की जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, तो आपको वो 10 लाख रुपीज़ आज ही पे करने पड़ेंगे मशीन ख़रीदने के लिए। बट आपको जो उस मशीन से प्रॉफिट हो रहा है वो आपको हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके 10 लाख रुपए गए तो एक बार में, पर आपको वो जो प्रॉफिट देगी 10 लाख का वो आपको 10 साल के अंदर मिल पाएगा 1-1 लाख रुपए करके। तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्योंकि इसमें जो मनी हमारा जाता है, जो फंड्स हमारे जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं उनका मतलब होता है कि हम अगर अपने रॉ मटेरियल्स में या अपने स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करें तो उसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे जो डे टू डे वर्क हैं उनको चलाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि कितने फंड्स की आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है और वो फंड आप कौन कौन सी सोर्सेज से उठाएंगे, कौन कौन सी सोर्सेज से रेज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंड रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया। आपको एसेट्स के लिए कितना फंड चाहिए, आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए मतलब डे टू डे वर्क्स के लिए कितना फंड चाहिए, ये हो गया हमारा फंड रिक्वायरमेंट। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब अभी हमने पढ़ा क्या होता है, डेब्ट और इक्विटी कितना है आपके बिजनेस में, डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से सोर्सेज से आपको फ़ंड उठाना है, आपको डेब्ट से फ़ंड उठाना है या इक्विटी से फ़ंड उठाना है, ये आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। जैसे कि डेब्ट जो होता है हमारा, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। कॉस्ट मतलब आपको जो पे करना पड़ रहा है उस पैसे को लेने के लिए। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है डेब्ट की फॉर्म में, तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे हर साल उस 10 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट गिवन होगा उस पर। तो उसका जो कॉस्ट होता है वो इक्विटी के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि जो डेब्ट होते हैं वो टैक्स डिडक्टिबल सोर्स होते हैं। इसमें हमारी जो टैक्स की सेविंग होती है, दैट्स वाई डेब्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है इक्विटी के कंपैरिजन में। बट जो रिस्क होता है वो डेब्ट का हाई होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। मतलब रिस्क का मतलब होता है कि अगर आपको आपकी कंपनी को चाहे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, पर आपको डेब्ट का जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही पड़ेगा। आपने जो उधार में पैसा लिया है उसके बदले का इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। पर इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी मतलब जो ओनर का फंड है, तो इक्विटी के केस में अगर आपको लॉस हुआ है या कम प्रॉफिट भी हुआ है तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका बिजनेस इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करे ही करे डिविडेंड। इसलिए ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम। नेक्स्ट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने फंड्स रेज कर लिए,
अब आप देखेंगे आपके पास एट द एंड ऑफ ईयर आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप उस प्रॉफिट को या तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, या फिर आप उस प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपने बिजनेस में रख सकते हैं। तो ये जो डिसीजन लेना होता है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। कई बार ऐसा होता है कि आपके फर्म को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है या बहुत थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो उस टाइम हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते। तो ये सब जो डिसीजंस लेने होते हैं ये डिविडेंड डिसीजन में आता है। आवर लास्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करे। सिर्फ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बिज़नेस नहीं करती हैं। तो यही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पहला ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आप जब ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करोगे तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ का मतलब होता है शेयर्स के मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर होल्डर ने 100 रुपये का एक शेयर ख़रीदा। एक साल बाद जब उसे वो मार्केट में बेचने जाता है तो वो शेयर उसका 500 रुपये का बिकता है। तो इसे हम बोलेंगे शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। मतलब आपने 100 रुपये का जो चीज़ ख़रीदा, जो शेयर ख़रीदा, वो आपको 500 में बिक रहा है। तो इसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स का इंक्रीज़ होना। और जब आप शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो आपके शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वैल्यू को बढ़ाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स। रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स का मतलब है कि आपको जो फंड्स मिल रहे हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरत तो हर 3-3 महीने बाद है फंड्स की, पर आपको कभी फंड्स 4 महीने बाद मिल रहे हैं, कभी 5 महीने बाद और कभी 2 महीने बाद ही मिल जाते हैं। तो आपकी जो फंड्स की सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए। और एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट। आपको जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है आपको उतने फंड्स मिले, सफिशिएंट मात्रा में आपको फंड्स मिले। ये काम भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देखता है, उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरीके से यूज़ करना कि उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज़ करे, इस तरह से यूज़ करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर हमें फंड्स मिल पाए। मतलब उसे एक तो कम्प्लीटली यूज़ करे फंड्स को, और ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने अभी पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेब्ट और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है आपके बिजनेस में। तो एक बहुत अच्छा सा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें कोई कमी ना हो, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी ऑफ फंड्स। अपने फंड्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे आपके फंड्स सेफ हों, जहाँ पे आपके फंड्स को लॉस होने का रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफ फंड्स। सो that's all for today's video. Thank you so much for watching the video, and if you feel any queries or doubts you can comment below. We are always here to help you. Thank you so much.